साथियों तो कैसे हैं। चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, बुआ जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री से आपका तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में किस तरह से राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए आंदोलन हुआ, उसी से एमसीक्यू लेकर के आए हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं जो आपके बिहार बोर्ड के लिए 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए, ज़्यादा नहीं, 20 से 22 क्वेश्चन है, मात्र 4 से 5 मिनट का वीडियो रहेगा, दम धर करके देखिए और 2024 के एग्जाम में बेटर से बेटर कीजिए। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आता है भैया? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है भाई? देखिए कितना नंबर पूछा है, 12 में, 15 में, 19 में, 22 में, इस तरह से पूछा है। तो ये है आपका कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया। कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? कंपूचिया। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो थे आपके पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहा जाता था? हिंद चीन में जो बसता था कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन। नरोत्तम सियानुक कहाँ का शासक था? तो नरोत्तम सियानुक जो था ना, ये कंबोडिया का शासन था, ठीक है, शासक था, शासन नहीं शासक था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बोई चाउ दुईतन होई। फान बोई चाउ। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम जाना जाता था? हानोई समझौता। कौन सा समझौता? हानोई समझौता। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो यह था कौन? रसेल था। कौन था जी? रसेल जो था ये दोषी करार दिया था। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे। कौन थे? निक्सन। निक्सन लिखा गया, निक्सन होगा आधा का। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ये था आपका क्रांतिकारी धार्मिक था। क्या था? क्रांतिकारी धार्मिक। देखिए कबर ये भी पूछा है, रिपीट किया है। जेनेवा समझौती एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम 1975 में जाकर के क्या हुआ? उसका एकीकरण हो गया, एक हो गया, ठीक ना। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो अनामी दल के संस्थापक जेन गुयेन आई थे। कौन थे? जेन गुयेन आई। जेन गुयेन आई कोक। दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया भाई? तो जी दिएन बिएन फू के युद्ध में बुरी तरह से ये हार गया फ्रांस। क्रांतिकारी संगठन दुईतान होई के नेता कौन थे? तो कुआंग दे थे। कौन थे? कुआंग दे। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? जापान जो था हिंद चीन पर 1940 ईस्वी में क्या किया? अधिकार जमा लिया। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह मतलब कि विद्वानों का 1868 में। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में। याद रखिएगा, टिस्को की भी स्थापना 1907 में हुआ था। दादा हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी जन्म 1907 में हुआ था। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था भैया? तो सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा 12वीं शताब्दी में। कंबोडिया की राजधानी कहाँ थी? तो कंबोडिया की राजधानी नोम पेन था। नोम पेन्हा। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई कहाँ सरकारी गए? दक्षिणी वियतनाम में। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? पोट्सडम की जो घोषणा हुआ उसका उद्देश्य क्या था? जापान का आत्मसमर्पण। जापान का आत्मसमर्पण था, ठीक ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से 22 को क्वेश्चन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय।